नमस्कार दोस्तों। कोमल कहानी पर आज की कहानी है पेड़ का रहस्य। यह कहानी है एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक की, जो अपनी सूझबूझ और चतुरता से अपनी कंपनी और परिवार के बीच बिना शिकायत किए सामंजस्य बिठाता है। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी, पेड़ का रहस्य। एक व्यक्ति जिसकी शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी थी और वह व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी को अपने बहुत सारे कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छे से चला रहा था। उसने शहर के बाहर अपने लिए एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस घर में रहता था। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर रात तक घर लौटता। सुनसान जगह पर इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की सोची। चोरी के पहले वे उस माली के घर के आसपास चक्कर मारकर उसके घर और सभी की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उन चोरों की नजर मालिक की एक अजीब हरकत पर पड़ी कि घर आने के बाद वह मालिक सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग में से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उस पेड़ में कहीं डालने लगा। मालिक की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। चोरों ने अंदाजा लगाया कि अवश्य ही यह कोई कीमती चीज होगी। चोर उस मालिक के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरे होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बंद हुई तो उन्हें लगा अब घर में सब सो गए हैं। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गवाए वे वहां मालिक की छुपाई चीज ढूंढने लगे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट आए। अगले दिन चोर फिर उस घर के पास छुपकर बैठ गए। मालिक जब घर आया तो चोरों की नजर फिर उस पर ही गड़ गई। पिछले दिन की तरह वह फिर सबसे पहले आम के पेड़ के पास ही गया और बैग से कुछ निकालकर उसमें डालने लगा और उसके बाद वह मालिक घर के अंदर गया। घर की सारी लाइटें बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांदकर आम के पेड़ के पास पहुंचे और इस बार जी जान से उन चीजों को खोजने लगे जो मालिक वहां छुपाता था। लेकिन इस दिन भी चोरों को कुछ न मिला। अब चोरों का कई दिन तक यह सिलसिला चला। वे रोज आम के पेड़ के पास खोजबीन करते, परंतु उनके हाथ कुछ न लगा। वे सभी परेशान हो गए कि यह मालिक न जाने कैसे उन कीमती चीजों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों को चोरी करने से ज्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिरकार वह मालिक पेड़ में क्या छुपाता है। थक हार कर अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वे सारे चोर मालिक से मिलने उसके घर पहुंचे। मालिक ने उनका शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार थोड़ा झिझकता हुआ बोला, सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके घर की चोरी करने की फिराक में थे। हम रोज देखते कि आप रात में आते और आते वक्त घर में आकर आपके पेड़ में कुछ डालते हो, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वह चीज ढूंढ नहीं पाए। इसलिए हम सभी ये जानने को बेचैन हैं कि आप वहाँ ऐसा क्या छुपाते हो
और कैसे छुपाते हो कि हम जैसे शातिर चोर भी उसे ढूंढ नहीं पाए। चोरों की बात सुनकर मालिक हंस पड़ा। फिर बोला, अरे भाई लोगों, मैं वहां कुछ नहीं छुपाता, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकाल कर पेड़ में डालते हैं। आप वहाँ कुछ न कुछ तो छुपाते हैं, सारे चोर एक साथ बोले। तब मालिक बोले, अगर आप जानना चाहते हो तो चलो मैं बता ही देता हूँ कि मैं उस आम के पेड़ के पास क्या छुपाता हूँ। मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, इसलिए मुझ पर काम का दबाव रहता है। सभी को मैनेज रखना, कर्मचारियों से काम करवाना, स्टोर की हर चीज़ों का ध्यान रखना, कस्टमर की बातें सुनना और भी बहुत काम। इन कार्यों से मुझे थकावट और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और घर आने के बाद भी वह नहीं मिटता। पहले अक्सर मेरे काम का तनाव मेरे परिवारजन को भी झेलना पड़ता था। फिर जब मैंने नया घर बनवाया तो मैंने सोचा इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूंगा। कभी भी कंपनी का तनाव घर लेकर नहीं जाऊंगा। इसलिए घर आने के बाद सबसे पहले मैं आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक करके बोल कर उसमें डाल देता हूँ। बस यही है मेरे पेड़ का रहस्य और यही सामान मैं पेड़ पर रखता हूँ। मालिक की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आ गया। चोरी करने में तो वे सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन जीने की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें जरूर मिली। तो दोस्तों, आज का सच यही है, जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर हम हमारे काम का तनाव और गुस्सा अपने घर ले आते हैं, इसलिए घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, वादा करो खुद से, अपने आप से, कि जब भी आप काम करके घर लौटो तो तनाव और गुस्सा घर के बाहर रखकर ही घर के दरवाजे के अंदर घुसेंगे और घर का माहौल खुशियाँ वाला रखेंगे। आखिरकार यही तो चाहते हैं हम सब। तो यह थी आज की हमारी कहानी, पेड़ का रहस्य। और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।